हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। ये हमारा वर्क एंड टाइम का ही एक अगला पार्ट है, जिसमें हमारी कार्य करने के बाद कितनी कितनी किसकी मजदूरी होती है उसके बारे में ये क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी हमारी 5 वीडियो वर्क एंड टाइम पे आ चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये हमारा इसका अगला पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुमन एक काम को 3 दिन में, जबकि सुमति उसी कार्य को, उसकी कार्य लिख दिया है यहाँ पे, उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं और उनको 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का हिस्सा होगा। देखिए, सुमन एक काम को, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसे ही लिख करेंगे हम। ये हो गया हमारा सुमन और यहाँ पे होगी हमारी सुमति। सुमन एक कार्य को 3 दिन में करती है, जबकि सुमति उस काम को 2 दिन में कर देती है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, हमारा कितना होगा। 3 और 2 का एलसीएम होता है हमारा 6। तो 3 दूनी 6, 2 3 6। इससे पहले भी जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे वर्क एंड टाइम के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में, उसमें हमने एलसीएम लेना बताया था आपको कि कैसे इसके टोटल वर्क निकाला जाता है। तो 3 और 2 के उसमें वर्क करती हैं ये। अब देखिए, उसने कहा है एक साथ मिलकर अगर वो काम करती हैं तो 3 2 5, 3 और 2 5, कितना काम कार्य करती हैं, 5 कार्य करती हैं। तो 5 कार्य करने के लिए उनको कितना मिलता है, 150 रुपये। तो 5 कार्य करने की वैल्यू है, हो जाएगी 150 रुपये। 5 की वैल्यू 150 हो जाएगी, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 1 की वैल्यू हो जाएगी 30 रुपये। तो उसने कहा था इसमें सुमन का हिस्सा होगा। सुमन का हिस्सा कितना है, देखो कितना कार्य कर रही है सुमन। एक दिन में 2 कार्य कर रही है, तो 2 का हिस्सा निकाल देंगे हम। 2 का हिस्सा निकालेंगे तो 30 गुणा में 2, यानी कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी 200, 150 रुपये के हिस्से में 60 रुपये हमारा सुमन का हिस्सा होगा। तो 60 रुपये इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। ठेके में सी की धनराशि का भाग है, यानी जितना उन्होंने धनराशि कमाई उसमें सी का भाग कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं पहले, ए और बी ने किसी कार्य करने का 4500 रुपये में ठेका लिया है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है, तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर रहा है। बी हो जाएगा हमारा 12 दिन में हो जाएगा हमारा बी। अब वो कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया। तो सी की सहायता से यानी अगर वो दोनों मिले और सी को भी मिलाया उन्होंने, तो तीनों ने कार्य किया। इसका मतलब यहाँ पे यह है सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया। उन दोनों को मिलाकर और सी को मिलाकर उन दोनों ये कार्य कितने दिनों में कर लिया, 4 दिनों में कर लिया। तो आइए इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 4 और 12 का होता है एलसीएम 24। 24 एलसीएम आ जाएगा। तो ए कार्य कितने कर रहा है, 8 3 24, बी कर रहा है 12 दूनी 24, और ये ए बी सी मिलकर तीनों कितने कर रहे हैं, 4 6 24। तो देखिए ए 3 करता है, बी 2 करता है, और तीनों मिला के 6 कर रहे हैं। तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3 2 5, यानी सी कितना कार्य करता होगा, 1 कार्य करता होगा। तो सी का धनराशि बतानी है हमें कितनी होगी। अब ये देखते हैं, देखो जितना भी टोटल कार्य होता है, जितना उनका एक दिन की क्षमता होती है, उससे हम क्या करते हैं, हम रुपए को भाग कर देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने उन दोनों का कार्य 5 आया था तो 5 को रुपए से भाग कर दिया था। ऐसे ही हम यहाँ पर इन तीनों का, देखो अब ये गलती नहीं करना है कि इसे 3 2 5 और 6 11 नहीं करना है। हमें ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एडिशन ही, क्षमता ही हमें पता है कितनी है, 6 है। तो हम सिर्फ 6 से भाग करेंगे, ना कि 3 2 5 और 6 11 से, क्योंकि ए की अलग है, बी की अलग है, और ए बी सी तीनों की मिलके कितनी हुई है, 6 हुई है। तो इसी 6 से हम किसे भाग करेंगे, 4500 रुपये को। तो यानी 6 की वैल्यू कितनी है, 4500 रुपये। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालो, 6 कम 6 7 42, 3 बजे 30 हो गया, 6 पंजे 30,
750 हो गए, तो एक की वैल्यू 750 आ गई और सी की भी वैल्यू कितनी है, एक ही है, यानी ये सी की वैल्यू हो गई कि 750 रुपये। तो 750 ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमन किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 1800 रुपये के मेहनताने में से अमर को कितनी राशि मिलेगी। अमर को राशि बतानी है, अमर को राशि कितनी मिलेगी। तो देखिए, वो कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है, अमर। अमर क्या करता है, कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। अगर हमें पूरा काम, यानी देखिए यहाँ पे टोटल काम कितना है, 4, 4 में से एक काम करता है 3 दिन में। 4 में से अगर एक काम 3 दिन में करता है तो 4 काम कितने में, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 4 की 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 दिन। अब इसके बाद आता है शंकर। तो शंकर उसी कार्य का कितना, 1/6 भाग, 1/6 भाग कितने दिन में करता है ये, 4 दिन में। यानी 6 में से एक भाग करता है 4 दिन में। तो ये कितना कितना करना है, इसे 6 कार्य करना है। जब 6 में से एक कार्य 4 दिन में कर रहा है तो 6 कार्य कितना करेगा, तो 4 गुणा में 6 यानी 24 दिन में। तो ये कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में 6 कार्य करेगा। अब अमर और शंकर इन दोनों का कार्य आ गया, ये आ गया हमारा अमर और ये हो गया शंकर। अमर कितना करता है, अमर करता है 12 काम और शंकर करता है 24 काम। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 24 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब टोटल काम कितना कर रहे हैं एक दिन में, ये 2 1 3, 2 + 1 कितना काम कर रहे हैं, ये 3 काम कर रहे हैं। और टोटल रुपए ने कितने मिल रहे हैं, कितने रुपये मिल रहे हैं, 1800 रुपये। तो 1800 रुपये से 1800 रुपये को 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, ये 600 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 रुपये। और निकालना कितना है इसमें, अमर को कितनी राशि मिलेगी। तो अमर की राशि कितनी है, अमर की है 2। ये एक की वैल्यू आ गई तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 600 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा तिगुना कुशल है। पुरुष जो है वो लड़के की अपेक्षा तिगुना कुशल है, कार्य कुशल है, यानी 3 गुना कार्य करता है। तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है, दैनिक यानी एक दिन की मजदूरी कितनी है। अब देखिए, टोटल दिन उन्हें कितने लगे हैं, 5। उन्हें जो दिन लगे हैं वो हैं 5। और वो ये कह रहा है कि एक पुरुष, यानी मान लीजिए यहाँ पर मैन हो गया और यहाँ पर हो गया बॉय। अब वो यहाँ पर उसने कहा है कि पुरुष लड़के की अपेक्षा तिगुना कार्य कुशल है। पुरुष क्या है, यानी पुरुष 3 काम करता है तो बॉय कितना करता होगा, 1 काम करता होगा, तभी तो तिगुना हुआ। अब कितने दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। दोनों काम कितना कितना कर रहे हैं, 3 और 1 4, यानी ये उनकी क्षमताएं हैं, ये उनकी क्या है, क्षमताएं हैं। रुकिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे हटा रहे हैं इसे। यहाँ पे मान लीजिए मैन और यहाँ पे बॉय, कितना मैन कितना कार्य करता है, 3 गुना काम करता है। बॉय कितना करता होगा, 1 करता होगा। अब इन दोनों 3 और 1 4, यानी टोटल ये काम कितना करते होंगे, एक दिन में 4 कार्य करते होंगे। और टोटल दिन उन्हें कितने लगे हैं, 5 दिन। तो यानी अगर हम दिन की और एक दिन में जितना काम कर रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कार्य आ जाएगा, यानी 4 पंजे 20। तो हमारा कार्य कितना रहा होगा, 20, यानी 20 कार्य रहा होगा। तो हमारा कार्य कितना रहा होगा, 20 कार्य रहा होगा। टोटल हमें वैसे कार्य निकालना भी नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है। अभी देखिए, लड़का कितना काम कमा रहा है, सिर्फ 1। कितना काम कर पाता है, 1 कार्य कर पाता है, क्योंकि 5 दिन कार्य कर रहे हैं वो। लड़का 1 कार्य कर पाता है और मैन कितना करता है, 3 कार्य करता है। तो अब हमें ये बताना है कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो लड़का जब 1 कार्य कर रहा है हमारा, और हमारा टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं, 800। टोटल रुपए मिल रहे हैं 800। मैन करता है 3, लड़का करता है 1, और 3 और 1 4 हो गए। तो 4 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी
ये किसकी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 200। यानी लड़का कितना कमाता है, 200 रुपये, लेकिन वो कितने दिन में कमाता है, वो कमाता है 5 दिन में 200 रुपये। वो कितना कमाता है, 5 दिन में 200 कमाता है। और पुरुष उससे कितना, अब पुरुष कितना कमाता होगा, ये मान लीजिए बॉय कमा रहा है, तो मैन कितना कमाता होगा, वो 600 रुपये कमाता होगा, क्यों भाई इससे 3 गुना कार्यकुशल है तो 3 गुना पैसे मिलेंगे उसे। अब जब हमारे वो 200 रुपये कमा रहा है और दिन कितने हैं, 5, और उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि लड़के की दैनिक मजदूरी यानी प्रतिदिन की मजदूरी कितनी होगी, तो हम 5 से भाग कर देंगे, तो 5 चौक 20, यानी दैनिक मजदूरी उसकी कितनी रही होगी, 40 रुपये। 40 रुपये उसकी दैनिक मजदूरी रही होगी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसे। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा तिगुना कार्यकुशल है। लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है, मान लीजिए दिन कितने लग रहे थे हमें, 5 दिन लगे। और अगर हम मैन और बॉय उन दोनों की क्षमताओं की बात करें, क्योंकि वो तिगुना 3 काम करता है तो बॉय 1 काम करता होगा, टोटल वर्क कितना हो गया, 4। अब 4 वर्क हो गया, रुपए कितने मिल रहे हैं हमें, 800। एक दिन में वो 4 काम कर रहे हैं, 800 रुपये मिल रहे हैं, तो 800 को हमने 4 से भाग कर दिया, तो 4 दूनी 8, 200 आ गया। अब जब यहाँ पर 200 आया तो उसकी एक दिन की, उसकी दैनिक, उसकी पूरी मजदूरी आ गई कि अब मैन कितना कमाता होगा, 600, बॉय कितना, 200 रुपये, तभी तो 800 रुपये हुए दोनों मिलके। अब उसने लेकिन क्वेश्चन में ये कहा था लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है, उसने ये नहीं कहा था कि लड़के की टोटल मजदूरी कितनी है, उसने कहा लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो दैनिक के लिए हमने क्या किया, 5 दिन से उस टोटल अमाउंट को भाग कर दिया, तो 5 चौक 20 आया, यानी 40। तो 40 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।